माइक पण दे. त्याचे बोलतो तू नाही, पण खबर नाही बोल. Everybody is requested to mute their mics, please. आपके सारे मैसेजेस मैंने रीड कर लिए हैं, पॉलिटिक्स वाले जो अपने चैट बॉक्स में ड्रॉप किए थे. मैं किसी को नहीं रीड करो, रीड करो. ना मैंने किए. We are starting session in 5 minutes. Let everybody should settle down. और आज का हमारा जो लैब है वो 15 मिनट जल्दी फ्री हो जाएगा. यस, वो 15 मिनट जल्दी फ्री हो जाएगा. भाइयों ने बहनों सामने छे भाइयों. एक ही सेकेंड, सब लोग प्लीज सुन लीजिए. आज का लैब 15 मिनट जल्दी फ्री हो जाएगा बिकॉज आई नीड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ड्यूटी. ठीक है. 15 मिनट्स ओनली. ठीक है, बिकॉज मेरा DWDM का एग्जाम है जो मुझे कोऑर्डिनेट करना है, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को फ्री करना पड़ेगा आज. ठीक है. थैंक यू मैडम, थैंक यू. हाँ, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग अपने अपने टर्मिनल्स ओपन कीजिए. आप सभी टर्मिनल्स पर मंगो टाइप कीजिए, ओपन कीजिए सब लोग. बेटा वो प्रोजेक्ट अविनाश, अरे वहां से तो पीसी चेंज कर लो, पीसी चेंज कर लो. इट्स ओके, पीसी चेंज कर लो. फ्री है माउस, तो वहां से डीटच करके यहाँ पर लगा दो. तो क्या प्रॉब्लम है? माउस नहीं चल रहा. ये ग्लिच बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है यार. ग्लिच वो क्या होता है? अरे बाप रे, संधि क्या होता है? नहीं समझ में आता. संधि को क्या, संधि मीन्स व्हाट? वर्ड्स को अलग हाँ हाँ हाँ, समझ गई समझ गई. હવે 5 મિનિટમાં May I request all of you to pay attention here, please? Hemin, पता है? તમે સૌરાષ્ટ્રના છો ને, કે તમારા લેંગ્વેજના ટોન પરથી ખ્યાલ આવી ગયો. ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો? સૌરાષ્ટ્ર, સુરેન્દ્રનગર. तो हाँ, मुझे वो टोन बहुत नहीं होता.
वो जो टोन है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। बहुत स्वीट होता है। अरे कौन कर रही है? ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ वहाँ से। मैडम जी साधु गुजराती ट्राई करते शर्म पंजाबी मेरे को है ना वही सुनो। मुझे पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु सब कुछ नहीं आता है। सुनने में अच्छा लगता है, गाना सुनते हैं मतलब पंजाबी चलिए अब स्टार्ट करें। आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम मोर एवरीवन। मैं पहले भी हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि डेफिनेटली 5-7 मिनट हम मजाक मस्ती डेफिनेटली कर सकते हैं। आप भी कंटिन्यूअस पढ़ के थक जाते हो मेंटली, तो हम मजाक मस्ती डेफिनेटली करें, बट व्हेन वी आर स्टार्टिंग स्टडिंग फिर कोई मजाक मस्ती नहीं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबके मोंगोडीबी टर्मिनल्स ओपन है आपके आपके मशीन्स पर। ऑफलाइन आप सबके कनेक्टेड हैं मोंगोडीबी से? फाइन, सो शुड वी स्टार्ट? बिफोर वी स्टार्ट, अब नहीं प्लीज, नो टॉक इन बिटवीन प्लीज। बिफोर वी स्टार्ट शैल वी हैव अ क्विक ग्लिम्स ऑफ द लास्ट लेक्चर। हम लोगों ने क्या देखा था? इंसर्शन ऑफ परफेक्ट, इंसर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनटू कलेक्शन, ठीक है। आई थिंक मैंने आप लोगों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल्स दिए थे जो आपको इंसर्ट करने थे आज के लेक्चर में। लेट मी ओपन दैट, ठीक है। दिस वाज द एक्सरसाइज गिवन टू यू। आपने एक कलेक्शन क्रिएट किया एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। एम्प्लॉय नाम के कलेक्शन पे आपको 5 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं। माइंड वेल, 5 डॉक्यूमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू 5 रिकॉर्ड्स इन द टेबल। एक कलेक्शन आपका एक टेबल है। मोंगोडीबी में जो हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं वो क्या है? एक टेबल है। कलेक्शन में मैं जितने डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करती हूँ वो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल। इतना क्लियर है ना सब लोगों को? तो सपोज मैं 5 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करती हूँ, उसका क्या मतलब हुआ? एक टेबल में 5 रिकॉर्ड हैं। समझ में आ गया? सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट। एज यू माइट हैव रेड ओवर हियर, डॉक्यूमेंट्स में फील्ड अलग अलग हैं एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ MongoDB। हर एक डॉक्यूमेंट में मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड ले सकती हूँ एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री टुडे। आज इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि फिक्स स्कीमा के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? आज का आप अगर आपको इंडस्ट्री देखो तो बहुत डायनेमिज्म है, ठीक है। एक फिक्स स्कीमा में ही मैं डेटा इंसर्ट करूं वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं चलता है। गॉट इट क्लियरली? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 डॉक्यूमेंट है। आई एम सॉरी, यहाँ पे वी कैन सी 5 डॉक्यूमेंट्स आर देयर और पांचों डॉक्यूमेंट में मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड्स लिए हैं। यस और नो? डॉक 1 में आई कैन सी आईडी, नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। नाउ डॉक्यूमेंट 2 मैं जिस एम्प्लॉय के लिए डॉक्यूमेंट 2 इंसर्ट कर रही हूँ उसमें मुझे डेजिग्नेशन का फील्ड रखना ही नहीं है, सैलरी का फील्ड भी नहीं रखना है, तो वो मैंने ओमिट कर दिया, ठीक है। तो अगेन आई एम स्पीकिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हर एक डॉक्यूमेंट में फील्ड रख सकते हैं। जब आप कलेक्शन क्रिएट करते हैं, कलेक्शन क्रिएट करने के टाइम पे हम कोई डिजाइन मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। माय एसक्यूएल में क्या है? एसक्यूएल में क्या है? टेबल क्रिएट करने के टाइम पे आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के टाइम पे कंपलसरी आपको वही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, which is not the case of MongoDB. Got it clearly? समझ में आ गया? कलेक्शन के टाइम पे हम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करते हैं। When we insert documents in the collection as per our requirement, we do mention the fields of the documents. Clear?
इतना क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल रिपीट फॉर यू. Okay, let me open the syntax once again for the insert documents. ठीक है, this is the way already I have shown you in the last lab कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं. What is the way? Perfect. ठीक है, once again before you start working, 1 मिनट के लिए यहाँ पर अटेंशन दे दीजिए सब लोग. tb.collectionname.insert. This is the syntax keyword for inserting documents into a particular collection. अगर आपको एम्प्लॉय कलेक्शन में डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं तो tb.employee.insert. tb कॉमन रहेगा, इंसर्ट कॉमन रहेगा, कलेक्शन का नाम चेंज होगा. अब जिस कलेक्शन में डॉक्यूमेंट इंसर्ट करोगे वो कलेक्शन का नाम आपको वहां पर स्पेसिफाई करना है. ठीक है, अब एक डॉक्यूमेंट में 3 फील्ड चाहिए तो आप किस तरह से लिखोगे? हर एक फील्ड को सेपरेट कैसे करोगे? कॉमा से. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. tb.collectionname.insert, इसका डेफिनेशन स्टार्ट होता है राउंड ब्रैकेट से, डेफिनेशन एंड होगा क्लोज राउंड ब्रैकेट से. डेफिनेशन के अंदर हम जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो पैरामीटर आपको कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करने हैं. क्लियर? तो हम कौन से पैरामीटर पास कर रहे हैं? फील्ड वैल्यूज. की वैल्यू पेयर भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो भी क्लियर है. ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट इंसर्टिंग दिस डॉक्यूमेंट्स इनटू द कलेक्शन. ठीक है, ये सिंटैक्स में यहाँ पर आपके लिए कॉपी पेस्ट करें. एनीवन वांट्स टू से समथिंग? आपको कुछ कहना? बोलिए बेटा. कौन सा वाला? ये वाला? क्या बेटा? ये वाला कस्टमर आईडी. यस, कस्टमर कलेक्शन में जब हम पहला डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं उसका पहला फील्ड है कस्टमर आईडी. तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा जिसमें कितने फील्ड है? कस्टमर आईडी, नेम, टाइप एंड डेट ऑफ बर्थ, एंड अलोंग विद द फील्ड मैं उसका वैल्यू भी स्पेसिफाई कर रही हूँ साथ में. ठीक है, यस, हर एक के लिए आपको इस तरह से इंसर्ट करने हैं. 5 डॉक्यूमेंट है, सबको 5 बार अलग अलग करना है. द रीजन इज आपको हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग फील्ड्स चाहिए. इसमें एवरीबॉडी स्टार्ट डूइंग दिस. बेटा ये लिख रहे हैं, मैं चेंज करती हूँ. 1 मिनट, 1 सेकेंड सुनो. दिस इज नॉट द वेजिटेबल मार्केट, फ्लावर मार्केट. एक ही मिनट सुन लीजिए प्लीज भाइयों और बहनों, एक मिनट प्लीज. आई नीड योर अटेंशन ओवर हियर फॉर 1 मिनट ओनली. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? मुझे हर बार डॉक्यूमेंट्स के लिए क्यों इंसर्ट 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 स्टेटमेंट फायर करने हैं? बिकॉज हर एक डॉक्यूमेंट्स के फील्ड अलग अलग हैं. ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट मुझे अलग अलग फील्ड से क्रिएट करना है. इसलिए देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको सेम फील्ड रखने हैं तो आप इंसर्ट मैन्युअली कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट अगर आपको हर एक डॉक्यूमेंट अलग अलग फील्ड से क्रिएट करने हैं तो यू नीड टू थ्रो ईच टाइम इंसर्ट स्टेटमेंट. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस. अब मैं करूं मोहित वापस वो कलेक्शन एक ही बनाना है बेटा. देखिए, आप एम्प्लॉय टेबल बनाते हो ना, सपोज मुझे 10 रिकॉर्ड एम्प्लॉय के इंसर्ट करने हैं टेबल में, तब टेबल तो एक ही बनाते हो ना, उसमें 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो ना. तो सेम है, कलेक्शन एम्प्लॉय का ही बनाओगे और आप उसमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करोगे. हम टेबल में एक रिकॉर्ड जो इंसर्ट करते हैं ना, वो एक रिकॉर्ड यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट है. ठीक है, हाँ करो. आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ. इंसर्ट मैनेज नहीं था. द रीजन इज सबके फील्ड्स अलग अलग है. इंसर्ट मैनेज थई जैसे, मेरी बात सुनो, 1 ही मिनट सुनो. इंसर्ट मैनी से भी हो जाएगा,
बट द लॉजिक इज के फील्ड कौन कौन से है वो मैं ट्रैक रख सकती हूँ अगर मैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रही हूँ। तो इंसर्ट मैनी यहाँ पे नहीं चलता है, आपकी मशीन पर इंसर्ट मैनी नहीं चलेगा, ट्राई करो एक बार। हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ मैडम મારી લેબ હજુ લેબ 2 માં મારી લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ છે, 1 to 3 લેબ છે મારે। हाँ 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 वांधो नहीं, हाँ 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 कई वांधो नहीं, हाँ हाँ देखिए शुभम, शुभम ने हाँ इंसर्ट मैनी मैं आपको बताऊंगी भी, बट यहाँ पे वो कमांड सपोर्ट नहीं होता है इंसर्ट मैनी, वर्जन टू वर्जन प्रॉब्लम होती है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा बस सिर्फ। एक ही सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ही मिनट सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक मिनट सुन लीजिए। आपको शायद ऐसा लगे कि भाई 1000 डॉक्यूमेंट्स है, 10,000 डॉक्यूमेंट्स है, तो इतने सारे एंट्रीज करना, बट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इस बार भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसके लिए अलग टीम मेंबर्स होते हैं। जो टीम मेंबर सर्विस या प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, वो लोग डेटा एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए टीम मेंबर्स अलग होते हैं इंडस्ट्री में, वो डेटा रेडी करके आपको देंगे, फर्दर काम आपको करना होता है। क्लियर? એક કામ કર, વિશાલભાઈને પૂછજો એ એમસીએ થયેલો છે, વિશાલભાઈને પૂછું છું, મારો નંબર મોકલી ठीक દેજો है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। हाँ बेटा, एड्रेस वाला है ना डॉक्यूमेंट दो हाँ इसमें टैक्स हाँ टेक्स्ट वैल्यू, बट देखो बेटा मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर टाइप जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो एक ही मिनट रुकिए बेटा, देखो कैन यू सी दिस, कस्टमर आईडी का वैल्यू इंटीजर है तो मैंने डबल कोट्स में नहीं डाला, नेम का वैल्यू कैरेक्टर में है तो मैं डबल कोट्स में डाल रही हूँ, टाइप का वैल्यू भी कैरेक्टर में है। तो यहाँ पर क्या है कि जो फील्ड है आप सीधा सीधा उसका वैल्यू पास कर रहे हो, वो फील्ड का टाइप आपको कहीं पर भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो फील्ड का वैल्यू डबल कोट्स में पास करोगे तो मोंगोडीबी समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। કે આવશે ને ઓકે 1 આવે છે, એન ઇન્સર્ટેડ વન આવે, હા આવે છે ને, ઇન્સર્ટેડ 1 આવે છે, એન ઇન્સર્ટેડ વાંધો નહીં। बरोबर છે હા બેટા, હા એ પહેલા મારે સ્ક્રીન શેર કરવાનું ભૂલી ગઈ હતી ને હું, ઇટ્સ ઓકે ઇટ્સ ઓકે। एक एंट्री मार्कशीट पूरी पड़ी गई, આવશે બધું આવશે, ठीक है। ડીબી ડોટ ડિલીટ પણ ઓપ્શન છે, એ બધું હું બતાવીશ, પણ તમને અહીંયા ડિલીટ નો રાઈટ નથી નથી। MySQL में भी जब यहाँ पर स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं उनको डिलीशन के राइट्स नहीं दिए हैं, થઈ જાય તો તમારે હવે કોઈ ઓપ્શન નથી, એ રાખી મૂકવી પડશે અહીંયા એન્ટ્રી, કારણ કે તમને અહીંયા ડિલીશન ના રાइट्स નથી, ठीक है। वहां से ही आपको डिलीशन के वही से आपको डिलीशन के राइट्स ग्रांट नहीं किए हैं।
आपकी सीनियर्स को जब माई एसक्यूएल समझा रही थी तो है ना डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल ने वो डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल ने मतलब सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं, बट वो क्वेरी यहाँ पर नेक्स्ट है। पर मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरह से, लिसन बेटा, मैं बता दूंगी कि डिलीट कैसे करते हैं ताकि इंडस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कलेक्शन भी ड्रॉप नहीं कर सकते। कलेक्शन भी नहीं यहाँ पर नहीं कर पाओगे, बट मैं सारे सिंटेक्स आपको बताऊंगी। हमारी मशीन पे आपके मशीन पे हो जाएगा। ये तो यहाँ पे हाँ, आपकी मशीन पे मैं कलेक्शन भी डिलीट करना सिखाऊंगी, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो भी डिलीट करना सिखाऊंगी, डॉक्यूमेंट के अंदर से कोई फील्ड ड्रॉप करना है तो वो भी कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। हाँ, एक ही मिनट प्लीज जैनिल। यस, हर बार आपको फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा। द रीजन इज कि इट्स अ स्कीमा फ्री डेटाबेस बेटा, इट हैज नॉट टू बी कंपेयर्ड विथ MySQL बेटा। यही इसका ब्यूटी है कि आप एक सेकेंड मुझे क्वेरी आंसर कर लेने दीजिए। यही इसका ब्यूटी है कि हर एक डॉक्यूमेंट में आपको अलग अलग फील्ड चाहिए, इसलिए हर एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको फील्ड का नाम देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जैनिल, इज इट क्लियर बेटा? जैनिल, बेटा मैं नहीं समझ। एक सेकेंड, थोड़ा सा प्लीज आप लोग आवाज कम कर सकते हैं तो मुझे स्टूडेंट का क्वेरी करने में इजी रहे। ओके, तो क्वेरी के वक्त बेटा क्या प्रॉब्लम होगा आप मुझे बता सकते हैं प्लीज? आपका मीनिंग क्या है जैनिल? क्वेरी मतलब आप सिलेक्ट क्वेरी की बात कर रहे हो, डेटा फेच नहीं करने मैम, की क्वेरी हाँ, की बात कर रहे हैं बेटा? यस मैम, मैं फैच क्वेरी की बात कर रहा हूँ। आप अगर बोलिए मत, आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा केबल कनेक्टेड है तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हाँ, ओके, तो जब आपको सिलेक्ट करना है, अब जब आपको डेजिग्नेशन ही सिलेक्ट करना है तो जितने डॉक्यूमेंट में आपने डेजिग्नेशन फील्ड डाला है वो रिजल्ट डिस्प्ले होगा। जिस डॉक्यूमेंट में डेजिग्नेशन नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फील्ड वाइज अगर आप डिस्प्ले करवा रहे हो, आई रिपीट, कोई पर्टिकुलर फील्ड वाइज आप डिस्प्ले करवा रहे हो तो वो फील्ड जिस डॉक्यूमेंट में है वो डिस्प्ले होगा। एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग फील्ड है तो वो ऐसे डिस्प्ले होंगे। एक साथ आप सारे डॉक्यूमेंट भी डिस्प्ले करवा पाओगे, मैं बताऊंगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आई विल शो यू once you are done with the insertion, I will show you how to fetch the data बेटा, ठीक है। Kindly let me know once you are done with the insertion. Done? Fine. आराम से कीजिए, पर सही करना और ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम? ओवर दिस साइड डन बेटा, आपका हो गया? इंसर्टेड वन इज अविनाश डन? अविनाश ने नाइस। आपका नाम बेटा? जैमिन, आपका हो गया? ओके, पीछे डन। ओवर दिस साइड बेटा, आप लोगों का ऑनलाइन? जिनॉल इज डन, मुस्कान डन, और कितने लोगों का हो गया? मानसी, धवल, वेरी गुड, रुमा हो गया, फाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट सबका हो गया है ना? भले आप मैसेज ड्रॉप ना करो, पर बाकी हो तो बता दो तो मैं वेट करूं। एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट में फील्ड होते हैं। एक डॉक्यूमेंट एक रिकॉर्ड के बराबर है बेटा। आई रिपीट, आपका जो एक डॉक्यूमेंट है
वो आपके एक रिकॉर्ड के बराबर है। तो डॉक्यूमेंट में फील्ड होते हैं और आप कितने भी फील्ड रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट 1 जो है वो आपका रिकॉर्ड 1 हुआ, डॉक्यूमेंट 2 जो है वो आपका रिकॉर्ड 2 हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, आपको टोटल 5 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने टेबल में 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। ठीक है, मैम जब डेटाबेस अपने क्रिएट कर लेते हैं सर, तो उसके बाद में उसको यूज तो करना है ना, यूज करके उसके अंदर पे जाना है ना, डायरेक्टली तो ये सब कलेक्ट करना यूज करने का ना। एरर आ गई। जब डेटाबेस अपने क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टली यूज होता है। एक ही मिनट, बट देखा था write dot employee dot doc 1, this is invalid syntax, write नहीं आता है। tb dot collection name dot insert, write is an invalid syntax बेटा। कौन है? दीपांशु है शायद, नहीं जैनिल है। जैनिल, दिस इज द इनवैलिड सिंटैक्स। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सही सिंटैक्स टाइप किया है। डीबी नेम तो आप करोगे ही, ठीक है, डेटाबेस का नाम नहीं, कलेक्शन का नाम। लिसन जैनिल, डेटाबेस का नाम नहीं, कलेक्शन का नाम। हाँ बेटा, लिसन, मुझे एक बात बताइए सब लोग, एक ही मिनट प्लीज। मुझे एक बात बताइए कि हम MySQL जब यूज करते हैं, रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, तो हम रिकॉर्ड किस में इंसर्ट करते हैं? टेबल में। टेबल में इंसर्ट करते हैं ना, तो हम लोग क्या टाइप करते हैं सिंटेक्स में? इंसर्ट इनटू टेबल में। तो हम उस टाइम पे हम जिस डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया है वो डेटाबेस का नाम देते हैं या टेबल का नाम देते हैं? टेबल का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्शन का नाम आएगा, डेटाबेस का नाम नहीं आएगा। ठीक है, शो डीबी शो कलेक्शंस। कितने डेटाबेस हैं? देख, शो कलेक्शंस, शो कलेक्शंस। ओके, अब सब लोग यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, सबका हो गया ना? हाँ कर लो आराम से करो। ये तो बताओ छु बेटा, फाइंड मेथड आपसे फरी पे बता रहा
चार चार Okay. Are you done with insertion, all of you? Okay. अब देखिए, अब आपको कितने अलग अलग डेटाबेसेस आपने क्रिएट किए हैं वो भी आपको देखना है। एक पर्टिकुलर डेटाबेस में कितने कलेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जो डेटाबेस यूज करते हैं उसमें कितने, क्वाइट प्लीज प्लीज बेटा, ठीक है, आप अभी जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसमें कितने कलेक्शंस है। इफ यू वांट टू सी दिस you can type show collections as plural है, show collections, ठीक है, वो टाइप करेंगे तो आपको क्या आएगा, it will give you the list of the collections that you have made in a particular database। चलिए, MySQL में हमने जितने टेबल्स क्रिएट किए हैं वो हम कैसे देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब करोगे तो आपने कितने टेबल्स क्रिएट किए हैं उसका लिस्ट शो होता है। इसी तरह से यहाँ पर कितने कलेक्शन है वो मुझे देखना है तो आई विल टाइप शो कलेक्शंस, ठीक है, क्लियर। और कितने डेटाबेसेस हैं वो मुझे देखने हैं, आई विल टाइप शो डीबीस, डीबीस एज प्लूरल, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि आपने जो डेटा इंसर्ट किया, आपने जो डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए उसको आपको व्यू करना है। आपने कितना सीखा अब तक, आपने टेबल क्रिएट करना सीख लिया, आपने डेटा इंसर्ट करना सीखा, टेबल मतलब आपने कलेक्शन क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया। अब जितने रिकॉर्ड्स मैंने टेबल में इंसर्ट किए हैं वो रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करने हैं। तो हम एसक्यूएल में कैसे करते हैं, इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यस और नो। अभी हम कोई फिल्टरेशन नहीं लगा रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, स्टार मतलब सारे कॉलम एंड सारे रो, यस और नो, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। So you want to display all the data that has been inserted in the collection. Collection में मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे शो करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास, ये मैं बाद में बताती हूँ, यस, उसके लिए हमारे पास मेथड है फाइंड मेथड। वन मोर थिंग, MySQL में फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर मेथड्स हैं। हम नहीं बोलते हैं सिलेक्ट फंक्शन है हमारे पास, बोलते हैं ना वेर क्लोज है। MySQL में we use functions और close, min function, max function, count function, sum function, बट यहाँ पर मेथड्स हैं। तो जब हम लोग मेथड यूज करते हैं it has always be enclosed within perfect round parenthesis, ठीक है। एक बात वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, MongoDB में फंक्शंस नहीं है, MongoDB में मेथड्स होते हैं। और जब भी हम लोग मेथड यूज करते हैं तो मेथड के नाम के पीछे हम लोगों को ऐसे ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, राउंड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। वो ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी पैरामीटर्स पास करने हैं वो कर सकते हो, ठीक है। कैन यू सी दिस फाइंड मेथड। आप सिंपली फाइंड नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे फाइंड ओपन राउंड पैरेंथेसिस एंड क्लोज राउंड पैरेंथेसिस। बेटा कैन आई रिक्वेस्ट टू ऑफ द गूगल प्लीज, ठीक है। आपको कोई भी इश्यू है बेटा तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू श्योरली, ठीक है। इज इट क्लियर, राइट, ओके। सो नाउ अभी आपने जो कलेक्शन इंसर्ट किया है
उसमें आपने जो कलेक्शन क्रिएट किया है, उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए हैं, इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट यू मे राइट db.collection_name.find, ठीक है। डॉट फाइंड, एक ही मिनट, डॉट फाइंड मेथड से वो सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको शो करेगा, बट उसका जो व्यू होगा ना वो अच्छा नहीं है, रीडेबल नहीं है। सिंपली आप डॉट फाइंड मेथड यूज करोगे ना तो आउटपुट का जो व्यू आएगा ना वो रीडेबल नहीं है, उसमें मजा नहीं आता है, ठीक है। तो हम उसके पीछे लगाएंगे प्रीटी, प्रीति नहीं प्रीटी, PRETTY, and that habit has to be done every time. जितनी बार हम डॉट फाइंड मेथड यूज करेंगे उतनी बार हम प्रीटी भी यूज करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर यू माइट हैव रेड दिस, इट इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्ट स्टार स्टेटमेंट इन SQL MySQL, ठीक है। तो सपोज आपका कलेक्शन का नाम है एम्प्लॉई, तो आप क्या लिखिएगा, db.employee.find.pretty, ठीक है। आप दोनों तरीके से करके देखिए, देखो आप फाइंड मेथड भी अलग से रन कीजिए एंड find.pretty भी अलग से रन कीजिए एंड सी द डिफरेंस, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट से तो वो रीडेबिलिटी नहीं आती। हमको तो आया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, क्या है कलेक्शन का नाम? कलेक्शन करो, अच्छा एम्प्लॉई स्मॉल में है बेटा, आप कैपिटल में करो। तो ये क्या क्यों है? आपके डेटाबेस का नाम है, कलेक्शन का नाम क्या है? कलेक्शन ना हमारी एम्प्लॉय यूज एम्प्लॉई वो आपके डेटाबेस का नाम है और ये स्मॉल कलेक्शन का नाम है। तो नानी का कभी भी कलेक्शन और डेटाबेस का नाम सेम नहीं रखने का। Small में क्या ना? डेटाबेस का कैपिटल डेटाबेस में थोड़ी डॉक्यूमेंट होते हैं, कलेक्शन में डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट फाइंड मेथड किसके लिए है, कलेक्शन के लिए है, और आप उसको डेटाबेस में फायर करोगे तो वो आंसर नहीं देगा बेटा। अलग अलग कलेक्शन बनाया, कलेक्शन के अंदर क्या वैल्यू डेटाबेस में कलेक्शन में આપણે પહેલા बाय कर दी ये एम्प्लॉय कैपिटल तो उसमें डॉक्यूमेंट ये बने आपने डॉक्यूमेंट लिस्ट में इंसर्ट की है, स्मॉल वाला जो स्मॉल में बनाई वो मोट मतलब दोनों बना हुआ है तो भाई तुम जिसमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करोगे ना बेटा, तुम आपने दो कलेक्शंस बनाए हैं C1 एंड C2, बट आपने C2 में डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए और आप C1 शो करोगे फाइंड मेथड से, तो वो कैसे डॉक्यूमेंट लाके देगा आपको? एक मिनट, डॉट फाइंड मेथड जो है इट इज एप्लीकेबल ओवर कलेक्शन। अगर आप डेटाबेस का नाम पे फायर करोगे तो वो शो नहीं करेगा, बिकॉज फाइंड मेथड कलेक्शन के लिए है, ठीक है। फाइन, आपने दोनों तरीके से देख लिया। आप सिंपली करोगे db.employee.find, it is equivalent to what? Select star from employee, right? Okay,
अब आपका आउटपुट बेटर वे में आए इसलिए हम लोग डॉट प्रीटी करते हैं. यू माइट हैव रेड वन फर्स्ट फील्ड. आपने वो फील्ड इंसर्ट नहीं किया है, कुछ आईडी जैसा फील्ड आ रहा है उसमें. एवरीबॉडी अंडरस्कोर आईडी जैसा फील्ड आ रहा है उसमें. आपने तो वो फील्ड इंसर्ट नहीं किया है. बाय डिफॉल्ट, एक ही मिनट सब लोग सुनिए प्लीज. बाय डिफॉल्ट आप जब भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हो ना कलेक्शन में, MongoDB हर एक डॉक्यूमेंट का एक यूनिक आईडी अपने आप से जनरेट करके उसको असाइन कर देता है. एम आई क्लियर विद द पॉइंट? जैसे मैंने आपको बताया था कि HDFC बैंक है, ठीक है, उसमें कितने सारे कस्टमर्स होते हैं. तो जैसे जैसे कस्टमर्स आते जाते हैं HDFC अपने आप से कस्टमर के आईडी जनरेट करता है ना. आप HDFC में गए, आप HDFC के कस्टमर नहीं हो, आपको HDFC में एक अकाउंट ओपन करना है. आपने KYC फॉर्म फिलअप किया, बट वो KYC में क्या आप आईडी एंटर करते हो? नहीं. आप आपके डिटेल्स एंटर करते हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ एंटर करते हो आप. ठीक है, आपका डेटा आपने जो KYC में फिल किया इसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा HDFC के कस्टमर मास्टर में जाता है. कस्टमर मास्टर में एक और फील्ड भी होगा विच इज कस्टमर आईडी. ठीक है, तो वो आईडी कहाँ से जनरेट होगा? HDFC से जनरेट होगा. ये इनबिल्ट आईडी है. समझ में आया? टू रेकग्नाइज हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन इंसर्टेड इन द कलेक्शन, और एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से डिफर करने के लिए. समझ में आ गया? यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. 100% श्योर? ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी श्योर है? क्लियर? आईडी, एक ही मिनट. हाँ, आईडी कैसे जनरेट हुआ? बोलो मोहित. देखो, ये वाला जो मेरा आउटपुट जो आया है, ये वाला जो दिया है, ये कौन सा है? कौन से है? ये वाला ये कर दिया. इसका आउटपुट, तो इसका आउटपुट नहीं मिला. प्रॉब्लम क्या हुआ? पर आपने उसमें रिकॉर्ड ही इंसर्ट नहीं किया. कनेक्शन क्या है? देखो मेरी बात सुनो. आप कर रहे हो यूज एमपी को, बट वो एम्प्लॉय में आपने कनेक्शन क्रिएट किया, वो कलेक्शन का नाम है. आप कलेक्शन और डेटाबेस को कंफ्यूज कर रहे हैं. मैंने पहले ये कलेक्शन किया, कलेक्शन किया, ठीक है, पर बाद में मैंने ये उसमें इंसर्ट किया. हाँ ठीक है, ठीक है. मेरी बात समझो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन का तो कोई बात नहीं. ये एम्प्लॉय जो है वो क्या है? कलेक्शन का नाम. आपने कलेक्शन क्रिएट फाइन, बट आपने उसमें एक भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया बेटा? नहीं किया. आपने डॉक्यूमेंट किसमें इंसर्ट किया? और MongoDB केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल एम्प्लॉय और स्मॉल एम्प्लॉय दोनों उसमें अलग-अलग है. ये सारी फील्ड है में इंसर्ट की है, तो इधर मेरे को आउटपुट में वो वाला तो दिखाना चाहिए. ये तो ये जो दिख रहा है, ये पहले गलती से इंसर्ट किया था, जिसमें मैंने ना सबका फील्ड एक ही रखा हुआ था, अलग अलग नहीं रखा. तो ये पहला वाला आउटपुट दिख रहा है, तो वो वाला आउटपुट तो हाँ बताओ, आपने बताया इंसर्ट ये नया इंसर्ट ये है. अब एम्प्लॉय आईडी नहीं बराबर एड्रेस बराबर एम्प्लॉय आईडी. इस फील्ड का आपका कलेक्शन अलग है. कलेक्शन अलग था, मैं समझाती हूँ. इन लोगों को नया टेस्ट देके समझाती हूँ. वो था खाउच अंदर अंदर. बताओ. नो प्रॉब्लम. बाकी सब लोग ठीक है? Yes, ma'am. સૌરાષ્ટ્રમાં ગોથા ખાવ છો એવું કહેવાય ને? You might be wondering કે હું મે બી સૌરાષ્ટ્ર से ही बिलोंग करती हूँ. કાઠિયાવાડી જ છું, પણ મારું ગુજરાતી જોઈને કોઈ એવું નહીં કહે કે હું काठियावाड़ी છું. मैं तो काठियावाड़ी बोलने को तो मुझे आता ही नहीं है. मेरे गुजराती बोलने में ही फांफा पड़े छे तो कुछ होता है. क्या हुआ? पानी पीना है? क्या चाहिए? हाँ हाँ पी लो पी लो. उसमें मेरे परमिशन की क्या जरूरत है बेटा? चलो आगे जाए.
कहाँ से कहाँ बातें जा रही हैं। कैसे बेतरन दिवस तो? अच्छा हाँ, मतलब ऑल्टरनेट आते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कंपनी में तो जाओ। बेतरन दिवस है, बेतरन महीना भी થઈ જશે તો પણ ચલ listen it's okay, but वो जलसा करो, but it should not affect your career negatively. You need to make sure that thing. ठीक है, एक भाषण आपू। अरे प्लीज रिक्शा પાડી દેવાય મારા. સાંભળો મેડમ કહી રહ્યા તો ના લાગે. એને એમ થયું કે થોડી સ્ટડી કરાવું તે ના પાડે, તો ભાષણ આપવા માટે રેડી તો એમ સાંભળ્યું. આગળ કેતા एक ही स्टेटमेंट शायद आपको ऐसा लगे કે મને ગુજરાતીના અમુક અમુક વર્ડ્સ બહુ જ ક્લિયર આવડે છે कि તમને કદાચ એવું થશે કે મેડમ ભાષણ આપે છે, बट एक स्टेटमेंट मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, मैं आपको भी बोलूंगी कि मैं गुजराती में नहीं बोला कि आपने लिसन, आपने जो 25 to 45 के एज स्पान में जो अर्न किया है, जो हार्डवर्क किया है, उसका फ्रूट आपको 50 प्लस मिलेगा। ये मेरा द रीजन, हाँ एज बोल रही हूँ, 25 to 45 की एज में आपने जितना हार्डवर्क किया है, जितना भी पैसा कलेक्ट किया है, जो भी अर्न किया है, that would be helping you after 50. The only reason is our jobs are not pensionable. મેડમ 45 ની ઉંમરે કોરોના થઈને નીકળી ઓઈડો વાપરી લેવા હેગુ વેબી કલ નહીં દેખના आज तक मजा ले लो कल बात नहीं, but 45 वर्ष में हार्ट अटैक बढ़ाना ही है ना भाई but वही मैं कह रही हूँ, शुक्ला मरी गयो टेंशन मળી છે જોરદાર બેડ પર જો પેન્શન પડે કોણ નથી અત્યારે ગવર્મેન્ટમાંથી પેન્શન નીકળી ગયો છે, હા નીકળી ગયું ગવર્મેન્ટ જોબ में से भी पेंशन નીકળી ગયું છે, ક્યાંય पेंशन નથી અત્યારે। ठीक है, क्या मतलब मैं समझी नहीं। वही तो मत से, पर आपको लगता है कि कोई भी आपको हार्ड वर्क के बगैर, नॉलेज के बगैर 70, 80,000, 50,000 घर बैठे दे देगा? 10,000, 15,000 की ही जॉब करनी है तो दैट इज वेरी फाइन। तो एमएससी आईटी का आप मार्कशीट दे दोगे ना तो भी 10-15,000 की जॉब तो मिलने ही वाली है। एमएससी आईटी किया है तो 10-15,000 की जॉब तो खड़े खड़े मिल जाएगी, बट सोच लो कि वो 10-15,000 की जॉब में सर्वाइवल कैसे होगा। बैचलर्स में भी 10-15,000 से एमएससी में भी 10-15,000 ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स इतना ही होगा। इतना इजी नहीं है। मेरी बात सुनो, आप जो बिजनेस का कह रहे हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा खुद का भी बिजनेस है जो मैं रन करती हूँ। खुद का बिजनेस रन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जॉब से तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यहाँ पे तो मैं आई, जॉब करके चली गई, ठीक है, बट मेरा खुद का बिजनेस हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे जाए। हे भगवान, आपकी पहली बैच ऐसी है
जिन्होंने मेरे स्टेटमेंट पे ऐसे रिएक्ट किया है कि मुझे कीधुं ने कि 25 to 45 एज की जो टाइम स्पान है वहां पर आप हार्डवर्क वो करके हमारी पहली बैच की ऐसी पैंडेमिक आया है। नहीं, क्यों आपके सीनियर्स भी तो थे। तो अभी आंखें खुल गई है ना कि पापा की 45 साल तक नहीं जिए तो ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यू हाँ नहीं बोलो नहीं बात बढ़वा दे तो चलो मैडम। क्या चलो बेटा, आप लोगों के साथ में रहते रहते मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू बच्चे आईटी में होता है ना, इंडस्ट्री में सुना है ना विन विन सिचुएशन, ऐसा ही है। विन विन सिचुएशन नहीं सुना? बताऊंगी कभी, आज के दिन के लिए नहीं। एक काम करो, आप लोग सर्च करके आना विन विन सिचुएशन क्या होता है आईटी में, ठीक है? कई सिचुएशन स्पेलिंग तो बोलो, स्पेलिंग तो बोलो। WIN विन 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 सिचुएशन। नेवर विन। मेरा क्या काम करे तो एक चीज मैं बताऊंगी बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक टुडे। शुभम, हम याद नहीं की सारा काम करें बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, एक ही चीज मैं बताऊंगी जो मैंने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि आईटी में आपको रहना है और सक्सेसफुली रहना है, ठीक है? बिकॉज रहने में और सक्सेसफुली रहने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? सक्सेसफुली रहना है तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि इट इज लाइक अ टेनिस कोर्ट। आपका जो जॉब है ना वो टेनिस कोर्ट जैसा है, जिसमें आपको आपके साइड में बॉल आने ही नहीं देना है, बॉल को मार के सामने वाले के कोर्ट में डाल देना है, ठीक है? तो इजीली बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। आपके कोर्ट पे बॉल नहीं रहना चाहिए। जैसे ही आपके कोर्ट पे बॉल आता है उसको थ्रो करके सामने वाले के कोर्ट पे डाल दो। वो कैसे डालना है वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, बट हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि आपके कोर्ट पे बॉल नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? किस तरह से करना है वो मैं बताऊंगी आपको, वो भी बताऊंगी मैं आपको, पॉलिटिक्स। ठीक है? चलिए आगे जाए। ओके, अब हमने कितना देखा? अब 5 मिनट के लिए कोई भी एक भी सेंटेंस नहीं बोलेगा। अगर आपको क्वेरी नहीं है तो, क्वेरी है तो बोल सकते हो, आड़ी वाड़ी बात तो नहीं करवानी। ओके फाइन। अब सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अब तक हमने कितना देखा? टेबल क्रिएट करना, टेबल में डेटा इंसर्ट करना, सिलेक्ट क्वेरी फायर करना। ओके, अब सिर्फ वन शॉट मुझे सारा डेटा तो नहीं चाहिए। अगर मेरे टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में 10,000 रिकॉर्ड्स हैं तो सारे 10,000 रिकॉर्ड्स मुझे वन शॉट चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट बहुत कम आता है। तो डू वी सेट द फिल्टरेशन क्राइटेरिया? हम लोग सब लोग MySQL में वेयर क्लोज यूज करते हैं। वो वेयर क्लोज किसके लिए है? कंडीशन मेंशन करने के लिए, फिल्टरेशन करने के लिए। कि सपोज मेरे टेबल है एम्प्लॉय टेबल, उसमें 1000 रिकॉर्ड्स हैं। अब सपोज मुझे कुछ ऐसा एनालिसिस करना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें से कितने एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। मुझे वही डेटा चाहिए जहां पर एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है। तो हम उसके लिए क्वेरी फायर करते हैं। किस तरह से क्वेरी फायर करते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000, वेयर फॉलोड बाय द कंडीशन। वेयर क्या है? क्लोज है,
ठीक है, इनबिल्ट कीवर्ड है कंडीशन सेट करने के लिए। सो वेयर फॉलोड बाय द कंडीशन। ठीक है, अब यही चीज हमको मोंगोडीबी में भी इम्प्लीमेंट करनी है, बट हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की जगह पर कौन सा मेथड यूज करते हैं? फाइंड मेथड। माइंड वेल मोंगोडीबी विल डील विद द मेथड्स। क्लियर? तो हम यहाँ पर सिलेक्ट की जगह पर क्या यूज करते हैं? फाइंड। तो फाइंड में भी मैं कंडीशन लगा सकती हूँ। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट हाउ इट वर्क्स। पहले आप एक बार देख लीजिए सब लोग, बाद में इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। डिस्प्ले कलेक्शन रिकॉर्ड्स। ठीक है, मुझे कंडीशन के साथ डिस्प्ले करना है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू वेयर क्लोज इन एसक्यूएल माई एसक्यूएल। ठीक है, मैं एक एक स्टेप आपको इसीलिए माई एसक्यूएल एसक्यूएल के साथ समझाती जा रही हूँ ताकि आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेयर क्लोज किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं वो देखेंगे। हमको वेयर क्लोज लिखना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, ओके। अब फाइंड मेथड कैसे करते हो? db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। आपने कौन सा कलेक्शन क्रिएट किया है? एम्प्लॉय का। सो यू वुड बी राइटिंग db डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड। अब देखिए, मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जितने भी एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट में जहां पर नाम आनंद है वही डॉक्यूमेंट मुझे शो होने चाहिए। मैं आपको समझा देती हूँ पहले कि सपोज आपने MySQL में एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, उसमें 1000 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, एक कॉलम है एम्प्लॉय नेम। अब आपको वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जहां पर एम्प्लॉय का नाम आनंद है। तो आप क्या करते हो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू आनंद। ऐसा करते हैं आप लोग, सब लोग, राइट? तो यही चीज हमको यहाँ पर एप्लीकेबल करनी है। ठीक है, db डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। कलेक्शन नेम क्या हो गया? आपका टेबल का नाम आ गया। फाइंड सिलेक्ट जैसा हो गया। ठीक है, फाइंड मेथड है इसलिए हम सारे पैरामीटर्स राउंड ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि मेथड में हम जो भी पैरामीटर पास करते हैं दैट इज टू बी एनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट्स। हाँ, श्योर કરી દઈશ, श्योर। पीपीटी मूडल पर पण शेयर करीश और आई आल्सो मेल यू, ताकि आपके पास भी कंटेंट रहे। ठीक है, राइट? कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग यहाँ पर कंडीशन पास करेंगे। ओके, अब मुझे कंडीशन कौन से फील्ड के ऊपर लगाना है? नेम के ऊपर। फील्ड मतलब एक कॉलम, समझ में आ रहा है ना? तो ये नेम क्या हो गया? एक कॉलम है, और कॉलम का वैल्यू क्या हो गया? आनंद। की वैल्यू पैर की कौन सा हुआ? नेम, और उसका वैल्यू क्या हुआ? आनंद। ये क्वेरी अगर मैं MySQL में फायर करूंगी तो क्या होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू आनंद। तो नेम हो गया आपका कॉलम, यहाँ पर वो फील्ड है। क्लियर एवरीबॉडी? आप स्टार्ट कर सकते हो इसी तरह से, और डॉट प्रीटी लगाना मत भूलिएगा। दूसरा कलेक्शन, दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा। ठीक है, एक सेकेंड सुनिए। आपने जो वैल्यूज इंसर्ट किए हैं ना, इसके हिसाब से लिखिएगा। मैंने तो ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए लिखा है, आपने जो वैल्यूज पास किए होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेरी में पास कीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कीजिए। बताओ ना। हाँ चलो, क्या हो गया आपको? मेरे को इसका आउटपुट इसका आउटपुट अगर चलो समझो ये भी अपने कलेक्शन में ससरी ही रखा हुआ है एम्प्लॉय का। बोलो, सब हो रहा है। आपने जो एक्चुअली है ना, वो कौन-से डेटाबेस?
हाँ तो पर अगर मैंने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया बराबर, और ये वाला जो एम्प्लॉय है तो इसका कनेक्शन इसमें तुमने रिकॉर्डिंग अब आप वही शो करोगे तो वही आएगा, ये आपका कलेक्शन इसमें स्विच करना पड़ेगा। तो इसमें स्विच किया ना, इधर मैंने एग्जिट मारा, एग्जिट किया तो वापस आप उसमें फिर मैं वापस इधर क्रिएट कलेक्शन एम्प्लॉय के लिए नया कलेक्शन बनाया। हाँ तो ये आपका कलेक्शन का नाम सिलेक्शन किया उससे आपको स्विच होना पड़ेगा तो उसके रिकॉर्ड दिखाएगा ना। हाँ मतलब इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इसके लिए इसका रिकॉर्ड आ ही नहीं था बराबर, क्योंकि मैंने ये स्मॉल लेटर में एम्प्लॉयमेंट किया बराबर, तो ये वाला डेटाबेस तो पहले से इसलिए आपको यहाँ पर वापस करो, उसमें कनेक्शन करो, रिकॉर्ड इंसर्ट करो, तब जाके तो इधर प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 4 डेटाबेस हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट में मेरे 4 डेटाबेस है। सुनो एक सेकेंड सब लोग सुन लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं एक प्रोडक्ट डेवलप कर रही हूँ, वो प्रोडक्ट में 4 डेटाबेस हो सकते हैं, हाँ कि ना? नहीं, you have heard me very right। एक प्रोडक्ट के 4 डेटाबेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? બહુ સરસ, સારું ચાલો ડિસ્કશન में લીધું, ठीक है। यस लिसन, ये एक सेकंड सबको सुन, सब मुझे पता था कि यही आंसर आएगा कि कलेक्शंस हो सकते हैं, डेटाबेस नहीं हो सकते। अरे क्यों नहीं हो सकते डेटाबेस? ना प्रोडक्ट एक है, यू हैव हर्ड मी वेरी करेक्ट। प्रोडक्ट एक ही है, उसके 4 डेटाबेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? जो भी समझो, मुझे आंसर चाहिए। यस वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है, एक मिनट सुनो, ये सारे डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जब डेटाबेस डिजाइन करने की टीम में एज अ मेंबर काम करोगे ना, ये आइडिया नहीं होगा ना तो आपका इंप्रेशन बहुत गलत जाएगा। यही मेरा पैटर्न है, अगर ये मैंने डिस्कशन नहीं किया होता तो चलता ना। आपके सिलेबस में है कलेक्शन क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, शो कर दिए, आगे गए। दिस डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हमेशा करती हूँ आपके सिलेबस से। ये सिलेबस में नहीं है। अब मुझे बताओ, एक प्रोडक्ट में 4 डेटाबेस में क्रिएट कर सकती हूँ या नहीं? अगर यस बोल रहे हो तो लॉजिक बताना, नो बोल रहे हो तो लॉजिक बताना। कर सकते हैं, हाँ मैंने वही बोला, कर सकते हैं, यूज नहीं होगा। एक प्रोडक्ट है तो एक बोलिए। मैम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें अगर हम ब्रॉडली देखें तो एक सेलर्स का डेटाबेस होगा और बस users परफेक्ट का। परफेक्ट। तो यूजर्स का हम नो एसक्यूएल से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि यूजर्स सेलर्स से ज्यादा ही होंगे। अगर आप हम देखें तो एक ही मिनट, वेरी गुड। चलो ये आपने अलग अलग साइड बोले ना, एडमिन साइड और यूजर साइड। मैं तो बोल रही हूँ यूजर साइड में हो सकते हैं नहीं सकते, बोलो। मुझे तो कंफ्यूजन क्यों बहुत मजा आता है। हम हो सकते हैं अगर नहीं सीधी तो कॉलम है, कॉलम है। यूजर्स के कुछ डेटा जो जैसे अभी फ्लिपकार्ट पे भी आप विश लिस्ट बना सकते हो और फिर आप चैट भी कर सकते हो उसमें, तो वो सब हम दूसरे डेटाबेस से मैनेज कर सकते एक ही मिनट, चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, इसके लिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा एंड डू नॉट डाइवर्ट योर माइंड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स एवरीवन।
ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा। हमेशा स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि जब भी एक सर्विस होती है या एक प्रोडक्ट होता है ना, तो उसकी एक ही टीम होती है। जैसे मॉर्गन स्टैनली है, मॉर्गन स्टैनली ने एक सर्विस दिया टीसीएस को। मॉर्गन स्टैनली को अपना सारा काम ऑटोमेटेड करवाना है, उसको अपना बैंक का पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, समझ गए? मॉर्गन स्टैनली को अपना पूरा काम ऑटोमेट करना है, उसके लिए उसको सॉफ्टवेयर बनाना है। उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया टीसीएस को। स्टूडेंट हमेशा क्या समझते हैं पता है, मैंने इंडस्ट्री में काम करने से पहले मुझे भी यही मिसकंसेप्शन था, वो इंडस्ट्री में काम करने के बाद मेरा वो मिसकंसेप्शन रिमूव हुआ है। ठीक है, तो ये जो सर्विस है ना, हम सबको ऐसा होता है ना कि ये सर्विस का एक ही टीम होगा, ये पूरा सर्विस एक टीम मैनेज करेगा। नो, सबसे पहले ये सर्विस जो है ना वो अलग अलग प्रोडक्ट के बीच में डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं बैंकिंग का सर्विस, तो बैंकिंग के सर्विस में कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट मैनेजमेंट, लोन मैनेजमेंट, सीआरएम मैनेजमेंट, कस्टडी मैनेजमेंट, इंटरनल अकाउंटिंग मैनेजमेंट, कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, समझ में आया? तो पूरा का पूरा जो सर्विस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा और हर एक प्रोडक्ट को एक टीम डेवलप करेगी। मतलब क्रेडिट कार्ड का जो प्रोडक्ट है वो डेवलप करने का टीम अलग होगा, डेबिट कार्ड का जो प्रोडक्ट है वो डेवलप करने का टीम अलग होगा, अकाउंट मैनेजमेंट का टीम अलग होगा, लोन मैनेजमेंट का टीम अलग होगा, सबके प्रोजेक्ट मैनेजर अलग अलग होते हैं, समझ में आया? और जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं इंटीग्रेट होते जाते हैं। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा? मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, मैंने बैंक में जाके कंप्लेन किया। कई बार ऐसा होता है ना, हम वाइप ऑफ करने जाते हैं तो अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन या इनवैलिड ट्रांजैक्शन ऐसा होता है। मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, मैंने बैंक में जाके कंप्लेन किया, मेरा कंप्लेन कहाँ पर जाएगा? सीआरएम में जाएगा ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, सीआरएम में मेरा कंप्लेन गया, उसके साथ वही ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड वाले प्रोडक्ट को भी अफेक्ट करेगा। यस, गॉट द पॉइंट? तो क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट और सीआरएम प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, कस्टमर और सीआरएम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। यस, कस्टमर मास्टर में मेरा डेटा है बिकॉज मेरा अकाउंट है बैंक में, तो कस्टमर प्रोडक्ट और अकाउंट प्रोडक्ट भी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होने चाहिए। समझ में आ रहा है? बिकॉज मैं कस्टमर हूँ, बट मैं कस्टमर क्यों हूँ? बिकॉज मेरा अकाउंट है बैंक में, तो अकाउंट प्रोडक्ट और कस्टमर प्रोडक्ट भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स मैंने बताए? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कस्टमर, लोन, सीआरएम, ये पांचों के पांचों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, सारे प्रोडक्ट का डेटाबेस अलग अलग होगा। समझ में आ गया? तो अकाउंट मैनेजमेंट का डेटाबेस अलग होगा, क्रेडिट कार्ड का मैनेजमेंट का डेटाबेस अलग होगा, सीआरएम का डेटाबेस अलग होगा, और हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग टीम डेवलप करती है, और हर एक टीम का प्रोडक्ट ओनर, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर टर्म यूज नहीं होता है, प्रोडक्ट ओनर टर्म यूज होता है, और हर एक टीम का प्रोडक्ट ओनर अलग अलग होगा। आई बात समझ में? तो एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल डेटाबेसेस पॉसिबल है, और वो डेटाबेस में अलग अलग कलेक्शंस हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया? यस और नो? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक प्रोडक्ट के अलग अलग डेटाबेसेस हो सकते हैं, क्लियर? और डेटाबेस में कलेक्शंस होते हैं। आ गई बात समझ में? गॉट इट? जैसे कस्टमर मैनेजमेंट है तो उसके भी अलग अलग कलेक्शंस हो सकते हैं, सीआरएम के भी हो सकते हैं। सीआरएम को कितने लोग में एक साथ मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? सीआरएम अकाउंट के साथ भी होगा, मुझे अकाउंट से कंप्लेन है, मुझे लोन से कंप्लेन है, लोन इंस्टॉलमेंट मैंने पे कर दिया लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो कंप्लेन तो करूंगी ना मैं। अंडरस्टूड? गॉट इट? समझ में आया? ये डिजाइन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब ये डिजाइन्स में क्या प्रॉब्लम आएंगे ना, वो भी मैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ये लाइव प्रॉब्लम है, मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करती थी ना वो प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आया हुआ है। ठीक है, डेटाबेस साइड पे ही बहुत बड़ा चेंज आया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, हमने उसको सॉल्व भी किया। मैंने अकेली ने नहीं किया है, मेरे टीम मेंबर्स का ही उतना कंट्रीब्यूशन था साथ में। वो कैसा प्रॉब्लम आया, हमने कैसे सॉल्व किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ताकि एज अ टीम मेंबर कई बार आप ये सिचुएशन में आओ तो आपको आइडिया रहे, बट आज के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट में हम देखेंगे। ठीक है, अब तक यहाँ तक हो गया सब लोगों का? ठीक, चलिए वेरी फाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सबका हो गया ऑनलाइन? ये किया ना फिल्टरेशन वाला? ग्रेट। ओके, अब मैंने बताया था, हाँ, अब मैंने बताया था कि डॉट प्रीटी जो है वो बेटर फॉर्मेटिंग के लिए है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी बार आप डॉट फाइंड मेथड यूज करो, हर बार आप डॉट प्रीटी भी साथ में यूज करो। ठीक है, डॉट प्रीटी आपको कब लगाना है? एंड में लगाना है। फाइंड के तुरंत बाद कंडीशन आएगा और उसके बाद आपको प्रीटी यूज करना है। समझ में आ गया? फाइंड के तुरंत बाद पहले आप कंडीशन लगाओगे, उसके बाद डॉट प्रीटी लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर मेरे कलेक्शन का नाम क्या है? टेबल का नाम लोन है। लोन कलेक्शन के ऊपर मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर रही हूँ? फाइंड मेथड। कौन से फील्ड के ऊपर मैं फिल्टरेशन लगा रही हूँ? टाइप के ऊपर। तो टाइप क्या हो गया? कॉलम का नाम। ठीक है, और वो कॉलम में जितने भी वैल्यूज होंगे, टाइप कॉलम में जितने भी वैल्यूज होंगे, उसमें से मुझे कौन से वैल्यू वाला डेटा फेच करना है? व्हीकल। लोन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन। तो बहुत सारा अलग अलग डेटा इंसर्ट होगा टाइप कॉलम में, बट मुझे कौन से डॉक्यूमेंट फेच करने हैं जहां पर टाइप का वैल्यू क्या है? व्हीकल। समझ में आ गया? यही क्वेरी को मैं माई एसक्यूएल में ट्रांसफॉर्म करूं तो क्या होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन वेयर टाइप इज इक्वल टू व्हीकल। गॉट इट? अब ये जो है उसमें काफी लंबा टाइम जाएगा हमारा। ठीक है, तो आज हम ये नहीं ले रहे, बट मैं फ्री नहीं करूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ ये वाला शेयर कर सकते अब आप एक काम कीजिए, आप लोगों ने 5 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए हैं ना? ठीक है, वो पांचों डॉक्यूमेंट में अलग अलग फील्ड इंसर्ट किए हैं। सारे डॉक्यूमेंट में एक एक बार ये फाइंड मेथड फिल्टरेशन के साथ अप्लाई कर लो। समझ गए? रिपीट करती हूँ, 5 डॉक्यूमेंट्स आपने इंसर्ट किए हैं, पांचों डॉक्यूमेंट में ये अलग अलग फील्ड है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? अभी तक मैंने ग्रेटर देन लेस देन वो नहीं बताया है, आपको ऐसा नहीं करना है। ग्रेटर देन के लिए मोंगोडीबी में एरर आएगा। हम करते हैं ना ऐसा कि सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25। वो ग्रेटर देन वाला साइन यहाँ पर हमको यूज नहीं करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी तक के लिए आपको इज इक्वल टू ही यूज करना है। ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? जैसे डॉक्यूमेंट 1 है तो इन चारों में से किसी एक फील्ड के ऊपर सिलेक्शन क्राइटेरिया लिख सकते हैं। वैसे हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक एक बार फाइंड मेथड थ्रो कीजिए विथ सिलेक्शन क्राइटेरिया। व्हाट इट? स्टार्ट डूइंग दैट एवरीबॉडी। मैं वो स्लाइड ओपन करके रखती हूँ। उसके बाद मैं आपको आज फ्री कर दूंगी। ये Have you found this everybody? अच्छा लगता है ये? आप लोगों को डेटाबेस में अच्छा लग रहा है ये मोंगोडीबी? यस मैम। बस मजा आ गई जुई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं बस ग्रेट। आनंद आनंद થઈ ગયો। एग्जाम्पल में आया तो आनंद नहीं एग्जाम्पल का आनंद आयो तो मन खबर। आणि ऊपर निकलो साइड तेव्हा तुझे तेव्हा तुला फ्यूचर हाँ? इसमें मुझे बताओ क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट बनवा आईडी नेम डेजिग्नेशन सैलरी। हाँ वन वन फोर वन इवन वन है रेगुलेशन है तो आपने खाली पर्टिकुलर एक पेज फाइंड करा हुआ तो डेजिग्नेशन
जो તમારે ખાલી डेजिग्नेशन ऊपर आपको क्वेरी फायर करना है, ठीक है। हाँ, आपको डॉक्यूमेंट का नाम तो मेंशन करना ही नहीं है, व्हाट इज आपको क्या करना है, कलेक्शन का नाम मेंशन करना है, और कलेक्शन में आप डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर करोगे तो जिस डॉक्यूमेंट में डेजिग्नेशन मैनेजर होगा वो आपको रिटर्न करेगा। रिफंड करना होगा वेरी सॉरी आई डिडंट गेट दैट। એસ કે સ્ટુડન્ટ 1 અને જેમાં છે ને એક ડેઝિગ્નેટ 4 1 ને 4 હવે ભાઈ ને 1 નું ડેઝિગ્નેશન જોઈએ 4 નું मैम वो सिंपल ऐसा बोल रहा है कि एक क्वेरी ऐसी फायर करे नीड एग्जीक्यूशन हो ना सारी है तो इसमें हमारी दो डॉक्यूमेंट लिखनी चाहिए ऐसा પોસિબલ है हाँ हाँ है ना, समझ गई आप क्या कह रहे हो, आपको सिंपली डेजिग्नेशंस के वैल्यूज चाहिए। हाँ उसके लिए, हाँ उसके लिए आपको 1 और 0 सेट करने हैं पैरामीटर में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब कुछ कवर करेंगे। आपको जो जो फील्ड डिस्प्ले करने हैं वो फील्ड के आगे आप 1 लिख सकते हो, जो नहीं डिस्प्ले करने हैं वो 0, ऐसे आगे है थोड़ा एडवांस है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पर આવું શું કરવું બેન આવું Out it. પણ કે ભાઈ ચાલુ કરી બરોબર બોલે એમાં યુઝ એમ્પ્લોય છે એક મિનિટ એટલે પેલા બને યુઝ એમ્પ્લોય કરી આપણે કે ફ્રી તો ડીપીએમ તો ડીપીએમ કોણ એમ્પ્લોયમાં એક વગર આવડે તો forward super collection yes okay good collection collection and one thing मैं बंद कर एग्जिट मार આજે चलो चलो शुभम ऐसा रेंज ऑपरेटर आता है, हाइफन आता है, मैं बताऊंगी। रेंज ऑपरेटर आता है कॉलन,
पर आप आगे आगे क्यों कर रहे हो, मैं बताऊंगी आपको। अगर अगर बाहर निकल मत दिखाओ, देखिए मत कर रहा है। आगे आगे करने का मन कर रहा है, बोल। अगर अगर की नाम ये क्या था? अगर अगर करूँ ना मजाक करता है। चलो वो बंद करना को हाँ ओके, मजाक करो, कई वांधो नहीं करो। કરવું છે ને કરે છે हाँ मुझे है ना वो करवू छे करे छे, वो कई स्टूडेंट है ना जानबूझ के, मतलब ऐसा नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं, मजाक मस्ती करने के लिए जानबूझ के गुजराती में नंबर बोलते हैं जब मैं अटेंडेंस लेती हूँ ना। अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मुझे 59 69 वो समझ में नहीं आता है, ठीक है, जैसे वो मुझे पता है कि 40 भी समझ में आता है, वो 39 69 वो समझ में आएगा, मुझे सोचना पड़ता है। मैम 69 એટલે ઓગણ બરાબર 89 એટલે ઓગણ નહીં ઉઠે તો પેલાનો ઓગણ નહીં કહેવાય Nivya Shiha, Nivya Shirai. 100% श्योर हो गया है, मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि अब आपकी बैच के साथ रहते रहते मेरा गुजराती बहुत अच्छा हो जाएगा। પણ મને આવડે છે, હું ઘરે ગુજરાતી બોલું છું, પણ ટિપિકલ ના આવડે। મેરે પ્યોર ગુજરાતી वो जब एकदम टिपिकल गुजराती हो, આપણે જે ભાવ બોલી મેડમ છો છે આપણે હે બોલી આટલું જબરદસ્ત observation है। ये आपका तो और ठीक है, जाने दो, चलो नेक्स्ट लेक्चर। જમનોતી મેડમ શું હતું ફોન કરાવતા કેમ છે ચમનું છે જમનોતી મેડમ ગુજરાતમાં બેસાણા हाँ एकदम खबर है। ત્યાં કેમ છો રે ચમ જમ જો મેડમ જમ એવું હોય ને જમનું બધું ચો ચો ભાઈ એક થઈ જશે જો બધા મેડમ ઓનલાઈન વાળા કહી રહ્યા છે યસ 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 મેડમ યસ મેડમ बेटा टाइमिंग देखो, टाइमिंग એટલે એ બધા છે ને એટેન્ડન્સ આપે એ 20 ની એટેન્ડન્સ આપી દીધી છે હમણાં અમારી બાકી લોકો તારે તો લેવાની જ નથી મારે આજે। हाँ ओके, सो मैंने पहले भी बोला था कि मुझे आप लोगों को 2:45 बजे तक फ्री करना पड़ेगा। 5-10 मिनट्स हम अटेंडेंस का काउंट कर लेते हैं, 5-1 मिनट जो मैं जल्दी वैसे भी छोड़ दूंगी, कोई इश्यू नहीं है आज के दिन के लिए, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस, बट प्लीज डू नॉट टाइप इन द चैट बॉक्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में टाइप मत कीजिएगा, माइक अनम्यूट करके बोलना, ठीक है। बातें मत करो, अटेंडेंस सही सुनाई देगा मुझे।